हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी मैंने डाल रखी है, ठीक है। और बाकी के चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter or L, देखो यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा, उसने अल्फ़ाबेट दे रखा, L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। किसके इक्वल है वो? डायमीटर एज के इक्वल, एज मतलब साइड क्यूब की, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जो जो चीज़ें उसने हमें दे रखी है, सबसे पहले हम उन चीज़ों को यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो उसने क्या दे रखा है? एक तो हमें दे रखी है एज ऑफ द क्यूब दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ उसने हमें दे रखी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने फिगर तो यहाँ पे बना दी है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दी है। देखो ये हमारा जो है, ये हमारा क्यूब है, इसकी हर एक एज कितनी है? एल एल एल, ठीक है। और जो इसको यहाँ से कटिंग डाउन किया गया है, किसको काटा गया है? हेमिस्फीयर को। तो ये ऐसे काटा है, ऐसा काटा, तो इसका सेंटर ये हो गया, क्योंकि एज एल है तो ये डायमीटर भी एल दे रखा है उसने हमें। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर से अगर हम इस रेडियस को देखें तो L/2 हो जाएगा, और इधर मिला दूं तो ये भी रेडियस, ये भी L/2 होगा, इधर मिलाऊं तो ये भी L/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब क्या हमारी? L दे रखी है उसने, ठीक है। फिर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो भी कितना है? L दे रखा है, ठीक है। तो हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी? वो हमें पता है कि L/2 हो जाएगी। L/2 क्यों हो रही है? क्योंकि तो हाफ होती है रेडियस डायमीटर की, ठीक है। तो तीनों चीज़ हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट। क्या कट आउट करा इसमें से हमने? हेमिस्फीयर को। कटिंग आउट द हेमिस्फीयर, ठीक है। जो जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम निकाल रहे हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में दी है वही क्वेश्चन में तुम्हें आपको यूज़ करना चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? TSA ऑफ क्यूब लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे? जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो पूरा का पूरा एक सर्कल आ रहा है, तो ये तो है नहीं, ये तो हमने काट के निकाल दिया बाहर, ये पूरा ऊपर का, तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया। तो लिख देंगे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। फिर इसमें हम किसको ऐड करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला वैसे हम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ, उसको माइनस करेंगे ऊपर वाला पार्ट जो है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? प्लस करेंगे किसको? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को। बात समझ में आ रही है आपके? अब पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा? वो होता है हमारा 6L²। L क्यों लिखे? वैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ए साइड का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि साइड हमारी L है तो मैंने लिख दिया 6L² मतलब, ठीक है। एरिया की यूनिट माइनस
अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको हमें माइनस करना है। वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर हमारा यहाँ पे क्या है, L/2। आर क्या है, L/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर हमें प्लस करना है किसको, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वो क्या होगा हमारा 2πr, ठीक है। तो r की जगह पे हम क्या रखेंगे, याद रखना है आपको L/2, क्या लिखना है, L/2 का स्क्वायर, 2πr², ठीक है। तो 6L², नंबर तो इसने हमें दे नहीं रखा, तो 6L², ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पे दे रखा है 2πL/2 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है πL। 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा तुम्हारा किस में, पॉजिटिव में। यहाँ लिख दोगे प्लस पाई, और r की जगह पे क्या लिखना है, L/2 का स्क्वायर, ठीक है। बस क्या कर रहा है, इससे इसको माइनस कर दिया, ये प्लस का 2 नंबर बढ़ा है तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस का आ गया है। इतनी चीज़ क्लियर। फिर 6L² प्लस, अब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई, और L तो हो जाएगा हमारा L², और 2 2 जा 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉमन ले लूँगी, ठीक है। कैसे लेंगे हम कॉमन, देखो हमारा जो आया है क्या है, 6L² प्लस πL²/4 आ रहा है ना। तो यहाँ से मैं किसको कॉमन कर सकती हूँ, L² को कॉमन कर सकती हूँ, है ना। L² को मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो फिर हमारा क्या बच जाएगा। देखो इस चीज़ को ना आप ध्यान से करना, ज़्यादातर बच्चे ना इसी में गड़बड़ कर देंगे। बात समझ में आ रही है तुम्हारी जो मैं कह रही हूँ, इसी में ज़्यादातर बच्चे वरना गड़बड़ कर देंगे। तो हम यहाँ से जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा क्या, L²/4, ये मैंने ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 24 प्लस पाई, ये हमारा बचेगा। स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे आप, ध्यान रखोगे क्योंकि यूनिट तो उसने हमें कुछ दी नहीं है, इसलिए, क्योंकि स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, जब हम वो निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ये हमें कैप्सूल दे रखा है, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। ये बीच वाला पार्ट देखो, इसको छुपा दो, इधर छुपा दो, तो बीच में सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और दोनों साइड पे क्या इस पे लगा दिए हैं 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। और इसमें हमें उसने पूरे कैप्सूल की लेंथ दे रखी है, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी दी है उसने, हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर, ये हम लिख देंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है, और डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, वो कितना दे रखा है, डायमीटर उसने हमें दे रखा है ये पूरा का पूरा 5 मिलीमीटर। यूनिट जरूर याद रखना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें जो जो चीज़ उसने दे रखी है वो लिख देते हैं। जैसे कि उसने हमें डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, मतलब 2.5 मिलीमीटर, ये तो आगे हमारी रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, किसकी, ये जो हमारा सिलेंडर है उसकी। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, देखो ये यहाँ से यहाँ अगर मैं बना दूँ, ये इसका सेंटर है, तो ये अगर 5 है तो 2.5 अभी मैंने बताया, और इधर भी तो ये क्या है, सेंटर से ये इसको टच कर रहा है, तो ये भी कितना हो गया 2.5। ऐसे इस पे करूँ तो ये भी हमारा 2.5, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये भी 2.5, क्योंकि दोनों तो रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, हमें मतलब सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए टोटल हाइट से दोनों हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे। तो टोटल हाइट कितनी दे रखी है 14, और उस समय क्या माइनस करना है 2 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 14 माइनस ये हो गया 5, है ना, तो इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। हाइट हमारी कितनी निकल के आ गई सिलेंडर की, 9। सिलेंडर की हाइट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर तो हमारा है 5/2, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लिख देते हैं कि हमें निकालना क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकालना है, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल,
ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो एक तो यहाँ पे आ जाता हमारा, ये ले लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सी, ऐसे पूरा नहीं लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और क्या बचे हमारे पास? दो हेमिस्फीयर बचे, है ना। तो अब उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? +2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फीयर है हमारे, ठीक है। तो हम लिख देंगे उसका, या ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये हम इसको लिख देंगे। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh, है ना। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? वो 2 है तो पहले तो 2 ही लिख दो, इनटू, अब हेमिस्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया क्या है? 2πr², ठीक है। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लिख दिया। पाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लिख दिया। आर यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों जगह पे। यहाँ पर क्या बचा? पहले वाले में एच, और यहाँ पर ये वाला 2 बच गया, और r² था तो एक आर भरा गया, तो एक आर अंदर रह गया, तो ये 2r, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 × r। आर हमने कितना निकाला है? 2.5, ठीक है। और हाइट जो है वो हमने कितनी निकाली है? 9, ठीक है, 9 और +2r, 2 × 2.5, समझे। तो ये हो गया हमारा क्या? 2 × 22/7 × 2.5। और इधर देखते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 9 + 5, तो हो गया 2 × 22/7 × 2.5, और ये हो गया हमारा 14। तो 7 से हम 14 को कर सकते हैं, 7 × 2 = 14। और कुछ कर सकता है? क्या और कुछ हमारा कट सकता है कि नहीं? यहाँ पर था हमारा, एक मिनट, 2πr ले लिया, h + 2r बिल्कुल सही, 2 और पाई की वैल्यू लगा 22/7, और रेडियस हमारा 2.5 है ना। इसके बाद हम करेंगे क्या? 9 हो गया ये हमारा, और ये 2 × तो इसको करा तो 5 आ गया, 9 + 5 14 हो गया, सही है। 7 × 2 = 14 हो गया। अब क्या कर सकते हैं? देखो 2 × 22, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा? देखो 5 × 2 = 10, तो 22 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। याद रखेंगे क्या है? मिलीमीटर में दे रखा है, तो mm², यूनिट गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें फॉर